वीडियो में वास्तु और पूजा विधि के विषय में जो बातें बताई गईं, वे हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं जो अपने घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता चाहते हैं। घर में पूजा करने के नियम और वास्तु सुझाव। 1. पूजा स्थल की दिशा। पूजा का स्थान उत्तर पूर्व ईशान कोण में होना चाहिए। पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। 2. देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें। एक ही देवता की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें न रखें। इससे ऊर्जा का बिखराव होता है। खंडित मूर्तियों या तस्वीरों का उपयोग न करें। 3. मूर्ति की ऊंचाई और स्थान। मूर्ति 9 इंच से अधिक ऊंची और 2 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए। मूर्तियों को दीवार से सटाकर न रखें, उनके पीछे थोड़ा खाली स्थान अवश्य हो। 4. साफ सफाई और व्यवस्था। पूजा स्थान को साफ और व्यवस्थित रखें। धूप दीप का नियमित उपयोग करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 5. वस्त्र और आसन। पूजा करते समय साफ वस्त्र पहने और एक विशेष आसन का उपयोग करें। 6. ध्यान और मंत्र जाप। पूजा में शांत चित्त और पूर्ण एकाग्रता से भगवान का ध्यान करें। नियमित रूप से गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अन्य पवित्र मंत्रों का जाप करें। 7. पूजा सामग्री का चयन। पूजा में ताजा फूल, शुद्ध घी का दीपक और प्राकृतिक धूप का उपयोग करें। 8. जल का स्थान। पूजा स्थान पर गंगाजल या साफ जल रखें। यह पवित्रता का प्रतीक है और वातावरण को शुद्ध करता है। 9. घंटी और शंख का उपयोग। पूजा के दौरान घंटी और शंख बजाना शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 10. सूर्य की दिशा का महत्व। सूर्य की पहली किरण पूजा स्थल तक पहुंच सके, ऐसा प्रबंध करें। इससे घर में सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रवाह होता है। Number 1. वास्तुशास्त्र और पूजा घर की व्यवस्था में संख्या और मूर्ति रखने के नियम का पालन करना अति महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर विषम संख्या में मूर्तियों और तस्वीरों को रखने के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यहाँ इस विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मूर्ति रखने के नियम। 1. विषम संख्या में मूर्तियां रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार विषम संख्या जैसे 3, 5, 7 आदि में देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें घर में रखना अशुभ माना गया है। यह ऊर्जा के असंतुलन का कारण बनता है और पूजा का फल बाधित हो सकता है। 2. एक ही देवता की मूर्तियां। एक ही देवता जैसे हनुमान जी, गणेश जी की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। अगर रखना अनिवार्य हो तो केवल एक मूर्ति और अन्य तस्वीर रखें। एक से अधिक मूर्ति होने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। 3. फ्रेम और समूह की संख्या। एक फ्रेम में 3 देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियों को न रखें। यदि समूह में देवताओं की उपस्थिति हो तो उन्हें सम संख्या 2, 4, 6 आदि में व्यवस्थित करें। हनुमान जी की मूर्ति के विशेष नियम। 1. मूर्ति का स्वरूप। हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप ध्यानपूर्वक चुनें। घर में उनकी बैठी हुई मुद्रा या सिंदूर लेपित मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। गदा उठाए हुए उग्र मुद्रा में या अधिक ऊंचाई की मूर्ति घर में रखने से बचें। 2. अभिषेक संख्या और आकार।
हनुमान जी की एक ही प्रतिमा रखें। उनका स्थान दक्षिण दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशा उनके लिए शुभ मानी गई है। विषम संख्या क्यों अशुभ मानी जाती है? विषम संख्या ऊर्जा में अस्थिरता का प्रतीक है। इससे घर में मानसिक और आध्यात्मिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। देवताओं की सम संख्या जैसे 2, 4 में उपस्थिति स्थिरता और शांति का प्रतीक है, जो पूजा में सकारात्मक प्रभाव डालती है। Number 2. वह बहुत सही और महत्वपूर्ण है। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का चयन और स्थापना का तरीका हमारे जीवन और परिवार पर गहरा प्रभाव डालता है। हनुमान जी की मूर्ति के लिए उचित स्वरूप और नियम। 1. बैठी हुई मुद्रा, विराम अवस्था। घर में बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखना अत्यंत शुभ माना गया है। यह मुद्रा शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह परिवार में शांति, सुख और समृद्धि लाने में सहायक होती है। 2. खड़ी हुई मुद्रा। खड़ी हुई मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति उनके युद्ध या उग्र रूप को दर्शाती है। यह स्वरूप मंदिर या युद्ध क्षेत्र जैसे स्थानों के लिए उपयुक्त है, लेकिन घर में इसे रखने से बचना चाहिए। इससे घर में अस्थिरता और उग्र ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। 3. सिंदूर लेपित प्रतिमा। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर का लेप लगाना शुभ माना जाता है। यह संकटों को दूर करने और परिवार पर आने वाले कष्टों को हरने में सहायक होता है। ध्यान दें कि इसे मंदिर की साफ सफाई और नियमित पूजन के साथ बनाए रखें। 4. भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद। यदि हनुमान जी के साथ भगवान बालाजी की तस्वीर या मूर्ति भी स्थापित की जाए, तो यह पारिवारिक समृद्धि और स्थिरता को बढ़ाने में सहायक होती है। बालाजी महाराज और हनुमान जी की कृपा से जीवन में कष्टों का निवारण और पुण्य की प्राप्ति होती है। Number 3. माता दुर्गा की स्थापना और पूजा से संबंधित कुछ नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यहाँ विस्तार से जानकारी दी जा रही है। मां दुर्गा की मूर्ति और तस्वीर से संबंधित नियम। 1. केवल एक मूर्ति या तस्वीर रखें। घर में मां दुर्गा की केवल एक ही मूर्ति या तस्वीर रखना शुभ माना जाता है। एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर रखने से ऊर्जा का बिखराव हो सकता है, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। यह घर में अशांति और नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। 2. सिंह पर सवार मां दुर्गा। माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर में उनका स्वरूप सिंह पर सवार होना चाहिए। यह स्वरूप साहस, शक्ति और संकटों के निवारण का प्रतीक है। ध्यान रखें कि सिंह का मुख बंद होना चाहिए। सिंह का खुला मुख अशांति और भय का संकेत देता है, जो घर की शांति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 3. खंडित मूर्ति या तस्वीर न रखें। माता की खंडित मूर्ति या तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाए, तो उसे सम्मानपूर्वक विसर्जित कर दें। 4. दुर्गा मां की मुद्रा। माता दुर्गा की मुद्रा में शांत और सौम्य स्वरूप को प्राथमिकता दें। उग्र या युद्ध मुद्रा को घर के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह केवल मंदिर या यज्ञ स्थलों के लिए शुभ है। Number 4. माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर का स्वरूप और उनकी स्थापना का तरीका घर में धन, समृद्धि और सुख शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। माता लक्ष्मी की मूर्ति और तस्वीर से संबंधित नियम। 1. खड़ी मूर्ति या तस्वीर न रखें।
माता लक्ष्मी को चंचल देवी माना गया है। उनकी खड़ी हुई मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति रखने से यह संकेत मिलता है कि लक्ष्मी जी स्थिर नहीं रहती और घर से बाहर जा सकती हैं। खड़ी मुद्रा को वास्तु में अशुभ माना जाता है क्योंकि यह धन और समृद्धि के घर में टिके रहने में बाधा उत्पन्न करती है। 2. बैठी हुई मुद्रा विराजमान। माता लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा को घर में रखना शुभ माना जाता है। उनकी मूर्ति में कमल पर विराजमान माता का स्वरूप सबसे अधिक उपयुक्त होता है। यह शांति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। बैठी मुद्रा यह दर्शाती है कि माता लक्ष्मी स्थिर होकर घर में वास कर रही हैं, जिससे धन और खुशहाली में वृद्धि होती है। 3. हाथ की मुद्रा। माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर में उनका एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में और दूसरा हाथ धन वर्षा करते हुए होना चाहिए। यह स्वरूप परिवार के लिए धन और समृद्धि का प्रतीक है। Number 5. भैरव बाबा, जिन्हें काल भैरव या बटुक भैरव के रूप में जाना जाता है, तंत्र मार्ग में अत्यंत पूजनीय देवता हैं और रुद्र के उग्र स्वरूप का प्रतीक हैं। हालांकि उनकी पूजा और तस्वीर रखने से संबंधित कुछ विशेष नियम और परंपराएं हैं, जिन्हें शास्त्रों में विस्तार से वर्णित किया गया है। आपकी जानकारी में जो बात कही गई है वह तंत्र और वास्तु शास्त्र दोनों दृष्टिकोणों से सही है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भैरव बाबा की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने के नियम। 1. घर में भैरव बाबा की मूर्ति या तस्वीर न रखें। भैरव बाबा को तामसिक देवता माना जाता है और उनकी पूजा विशेष नियमों और तांत्रिक विधियों के अनुसार की जाती है। उनकी मूर्ति या तस्वीर घर में रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है क्योंकि यह तामसिक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। उनकी पूजा के लिए मंदिर या विशेष स्थानों का चयन करना अधिक उपयुक्त है। 2. तांत्रिक पूजा की आवश्यकता। भैरव बाबा की पूजा विधि तंत्र मार्ग से जुड़ी होती है, जिसमें विशेष मंत्र, भोग और नियमों का पालन आवश्यक होता है। यदि यह पूजा नियमित और सही विधि से न की जाए तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। 3. ऊर्जा का असंतुलन। घर में भैरव बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखने से घर की ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। इससे घर में तनाव, अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। Number 6. राधा कृष्ण की मूर्ति को अलग अलग रखने के विषय में धर्मशास्त्र और परंपराएं यह कहती हैं कि दोनों का साथ में रहना ही उनके पूजन का वास्तविक रूप है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर से जुड़े नियम। 1. राधा कृष्ण को हमेशा साथ में रखें। राधा कृष्ण का संबंध अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इन्हें अलग अलग रखना या अलग अलग पूजा करना मान्य नहीं है, क्योंकि इससे उनकी अखंडता खंडित होती है। यदि राधा और कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को अलग अलग रखा जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। 2. संयुक्त स्वरूप। राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर हमेशा संयुक्त स्वरूप में होनी चाहिए, जहां राधा रानी और भगवान कृष्ण एक साथ दिखाई दें। यह उनके प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। 3. पूजा का महत्व। राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा से घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होता है। उनकी पूजा से जीवन में रिश्तों में मधुरता और आपसी सामंजस्य बना रहता है। यदि केवल भगवान कृष्ण की पूजा करनी हो। 1. बाल गोपाल या लड्डू गोपाल की पूजा करें। यदि आप केवल श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करें।
लड्डू गोपाल की सेवा को परिवार के सदस्य की तरह करें। उनकी सेवा में स्नान, वस्त्र, भोग और विश्राम का विशेष ध्यान रखें। बाल गोपाल की सेवा से घर में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। 2. श्री कृष्ण की मूर्ति। यदि आप भगवान कृष्ण की अकेली मूर्ति रखना चाहते हैं तो मुरलीधर स्वरूप, जिन्हें बांसुरी पकड़े हुए दिखाया गया हो, को प्राथमिकता दें। इस स्वरूप को भी अकेले रखने की बजाय गोकुल, गाय या अन्य गोपियों के साथ दिखाना शुभ होता है। राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखने की दिशा और स्थान। 1. दिशा का चयन। राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को घर में उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में रखें। पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। 2. पूजा स्थल का पवित्र होना। जहां राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखी जाए वह स्थान साफ और पवित्र हो। पूजा स्थल पर नियमित रूप से अगरबत्ती, दीपक और फूल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 3. संयुक्त मूर्ति का स्थान। राधा कृष्ण की संयुक्त मूर्ति को घर के मुख्य पूजा स्थल में रखें। यदि जगह कम हो तो बाल गोपाल की पूजा छोटे स्थान पर भी की जा सकती है। Number 6. भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा और उनकी मूर्तियों को घर में सही दिशा में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक परंपराओं के अनुसार सही दिशा और विधि से इनकी पूजा करने से घर में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की मूर्ति रखने और पूजा करने के नियम। 1. उत्तर दिशा का महत्व। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर का भंडार है। मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। यह दिशा आर्थिक समृद्धि और धन का स्थायित्व सुनिश्चित करती है। 2. अन्य दिशाओं में मूर्ति न रखें। उत्तर दिशा के अलावा अन्य किसी दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति रखने से उनकी सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्याएं और नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। 3. मूर्ति का स्वरूप। मां लक्ष्मी उनकी बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति रखें जहां वे कमल पर विराजमान हो। भगवान कुबेर उनकी धन भंडार या धन वर्षा करते हुए मुद्रा में मूर्ति रखें। दोनों की मूर्तियां चमकीली और सुंदर होनी चाहिए जो समृद्धि का प्रतीक होती हैं। पूजा स्थल का चयन और दिशा। 1. पूजा स्थल उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा के लिए उत्तर दिशा में एक साफ और शांत स्थान का चयन करें। इसे पवित्र रखें और यहां केवल धन संबंधित देवताओं की मूर्तियां रखें। 2. मूर्ति की स्थापना। मां लक्ष्मी और कुबेर की मूर्तियों को एक साथ रखें। उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए ताकि वे उत्तर दिशा से धन की ऊर्जा को घर में प्रवाहित कर सकें। 3. विशेष स्थान। पूजा स्थल को दीवारों से सटाकर न रखें। मूर्ति के चारों ओर पर्याप्त खाली स्थान हो। मूर्तियों के पास धन, गहने और चांदी के सिक्के रखें जो शुभ माने जाते हैं। Number 7. भगवान शिव, नटराज स्वरूप और पूजा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है वह वास्तु और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव के नटराज स्वरूप के बारे में। 1. नटराज स्वरूप का महत्व। नटराज भगवान शिव का तांडव रूप दर्शाता है जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। यह रूप भगवान शिव के उग्र और क्रोधयुक्त स्वरूप को दर्शाता है।
इस स्वरूप में शिव नृत्य मुद्रा में हैं, जो ब्रह्मांडीय चक्र के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। 2. घर में नटराज मूर्ति रखने से बचें। नटराज का स्वरूप घर में रखने से परिवार में विवाद, तनाव और अशांति हो सकती है। यह स्वरूप सकारात्मक ऊर्जा की जगह उग्रता और अस्थिरता ला सकता है। नटराज मूर्ति को घर की बजाय मंदिर, योग केंद्र या सांस्कृतिक स्थलों में रखना अधिक उचित माना गया है। 3. शिवलिंग को प्राथमिकता दें। घर में शिवलिंग स्थापित करना ज्यादा शुभ और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शिवलिंग भगवान शिव के शांत और कृपालु स्वरूप का प्रतीक है। घर में शिवलिंग रखने के नियम। 1. शिवलिंग का आकार। घर में शिवलिंग का आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़े शिवलिंग की पूजा केवल मंदिरों में ही की जानी चाहिए, क्योंकि उनका पूजन विस्तृत और समयसाध्य विधियों से होता है। छोटे शिवलिंग जो अंगूठे से छोटे हों, घर में रखना सरल और शुभ माना जाता है। 2. शिवलिंग की दिशा। शिवलिंग को उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में रखें। शिवलिंग का मुख पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। 3. पूजा के नियम। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग के पास साफ सफाई का ध्यान रखें और वहां नकारात्मक ऊर्जा या गंदगी न रहने दें। शिवलिंग पर तुलसी अर्पित न करें, क्योंकि यह भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती। Number 8. काली मां की तस्वीर और मूर्ति से जुड़े नियम। 1. काली मां की तस्वीर का रंग। घर में काली मां की काले रंग की तस्वीर या मूर्ति रखने से बचना चाहिए। काली रंग की तस्वीर या मूर्ति देवी के उग्र और तामसिक रूप को दर्शाती है, जो घर की शांति और स्थिरता में बाधा बन सकती है। नीले या हल्के रंगों की तस्वीर या मूर्ति को प्राथमिकता दें, जो देवी के कृपालु और सकारात्मक स्वरूप को दर्शाती है। 2. दाम्पत्य जीवन में काली मूर्ति का प्रभाव। काली रंग की मूर्ति रखने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और अस्थिरता आ सकती है। परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी विवाद की संभावना बढ़ जाती है। 3. काली मां की पूजा का सही तरीका। यदि आप काली मां की पूजा करना चाहते हैं, तो उन्हें मंदिर में स्थापित करें और सही विधि विधान से पूजा करें। घर के स्थान की बजाय सार्वजनिक मंदिरों में उनकी पूजा करना अधिक शुभ और प्रभावी माना गया है। देवी देवताओं की मूर्तियों से जुड़े अन्य नियम। 1. सिंहासन खाली न रखें। देवी देवताओं की मूर्तियों या तस्वीरों को कभी भी खाली स्थान पर न रखें। मूर्ति के नीचे लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उनकी स्थापना करें। यह उन्हें उचित आदर देने और पूजा का प्रभाव बढ़ाने का प्रतीक है। 2. भगवान श्री कृष्ण और श्री राम। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की मूर्तियों या तस्वीरों के लिए पीले रंग का वस्त्र बिछाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला रंग आध्यात्मिक उन्नति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। 3. स्थान का चुनाव। देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में स्थापित करना सबसे शुभ होता है। मूर्तियों के पास दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा करें। देवी देवताओं की मूर्तियों का महत्व और दिशा। 1. सही संख्या में मूर्तियां रखें। एक ही देवी या देवता की एक से अधिक मूर्ति घर में न रखें। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है और पूजा का सही फल नहीं मिलता। 2. देवताओं की स्थिति। मूर्तियां या तस्वीरें हमेशा स्वच्छ और उचित स्थिति में होनी चाहिए। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को घर में रखना अशुभ होता है। 3.
मूर्ति का मुख। पूजा करते समय मूर्तियों का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए। देवी देवताओं का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ होता है। Number 9. जो मूल मंत्र का उल्लेख किया वह किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सही मंत्र का उच्चारण सही समय और श्रद्धा के साथ पूजा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मूल मंत्र का अर्थ है मूल अर्थात आधार या स्रोत, और मंत्र अर्थात वह ध्वनि या शब्द जिसे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जपा जाता है। इस मंत्र का नियमित उच्चारण जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद ला सकता है। मूल मंत्र से जुड़ी बातें। 1. मूल मंत्र का महत्व। मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति की ऊर्जा का उच्चीकरण होता है। इससे मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नियमित मंत्र जप से सकारात्मक विचारों और अच्छे कर्मों की वृद्धि होती है। 2. मंत्र का प्रभाव। जब हम भगवान का नाम या कोई विशेष मंत्र मन, वचन और क्रिया से सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो उसकी शक्ति हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक ताकत देता है। 3. मूल मंत्र का सही उच्चारण। मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करना चाहिए ताकि वह अपनी पूर्ण शक्ति से काम करे। इसे शांत वातावरण में सही स्थिति में बैठकर जपना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, सही विधि से मंत्रों का जप करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। भगवान का आशीर्वाद जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति लाता है। आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।